सेल्फ कुंदन सर विथ एजुकेशन साइंस कोचिंग सेंटर सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज हम लोग बैक क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक संकर संकरण पढ़ चुके हैं। एक संकर संकरण पढ़ने के पश्चात एक संकर संकरण से जुड़ी बैक क्रॉस पढ़ने की दरकार है। यदि इसे अभी हम समझा देते हैं तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। इसीलिए हम सबसे पहले बैक क्रॉस को बताएंगे, उसके बाद डायहाइब्रिड क्रॉस पर चलेंगे, ठीक ना। ओके, तो संकर पुष्पवत संकरण यानी कि बैक क्रॉस क्या है। बैक क्रॉस क्या है, तो बैक क्रॉस को समझने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसका अगर डिफिनीशन की बात करें, परिभाषा की अगर बात करते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं F1 पीढ़ी को प्रभावी या अप्रभावी अलील के साथ संकरण को बैक क्रॉस कहा जाता है। आप इसे शॉर्ट ट्रिक के द्वारा भी देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आखिर ये मतलब ये कैसे हुआ, तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। आपने क्या किया था, सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लंबे मटर के पौधे को बौने मटर के पौधे के साथ क्या किया था, क्रॉस कराया था, ठीक है। क्रॉस कराने के बाद जब इन दोनों के बीच क्रॉस हुआ तो F1 पीढ़ी में ये कैरेक्टर आया, ये हो गया F1 पीढ़ी। आपको यहाँ तक पता है कि ये वाला भाग जो दिख रहा है ये क्या है, प्रभावी जनक, और ये वाला भाग जो दिख रहा है ये क्या है, ये है अप्रभावी जनक। तो डिफिनीशन तो हो गया, लेकिन शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आप कैसे समझेंगे ये मैं बताने जा रहा हूँ। इसीलिए मैं इस चीज को समझाया कि जनक के रूप में लंबा मटर का पौधा और बौना मटर का पौधा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लिया गया था। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों आने के पश्चात इसके बीच क्रॉस कराया गया और ये आया। तो इसे ट्रिक के द्वारा आप समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या है, F1 पीढ़ी को, यानी आप ट्रिक बना सकते हैं। F1 पीढ़ी में कौन है, कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है। F1 पीढ़ी को प्रभावी या अप्रभावी, प्रभावी कौन है, ये है, अप्रभावी ये है, के साथ संकरण, इसके साथ क्या कराएंगे, संकरण कराएंगे। यानी प्रभावी या अप्रभावी अलील के साथ हम क्या कराएंगे, संकरण कराएंगे। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसी चीज को हम लोग कहेंगे बैक क्रॉस, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर आ गया। डिफिनीशन के अनुसार आप देखिए ना, F1 पीढ़ी क्या है, कैपिटल T स्मॉल t है ना। उस पर कह रहा है अप्रभावी अलील या अप्रभावी जनक, ठीक है, या प्रभावी जनक। यहाँ पर प्रभावी जनक ये है और प्रभावी जनक ये है। तो दोनों के साथ जो क्रॉस कराया जाता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग बैक क्रॉस कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं,
बैक क्रॉस कहते हैं। तो इस बैक क्रॉस को हम आसानी से समझ सकते हैं। देखिए यहां तक तो क्लियर है, ठीक है। तो आसानी से समझ सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, कैपिटल टी स्मॉल टी यानी F1PD, ठीक है, क्रॉस, आप या में इसे लिख सकते हैं ना, या F1PD क्रॉस प्रभावी जनक या अप्रभावी जनक, आप ऐसे भी लिख सकते हैं F1PD या F1PD क्रॉस प्रभावी जनक या अप्रभावी जनक, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे ही हम लोग बैक क्रॉस यानी संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आपका डिफिनीशन क्लियर है, ठीक है ना। ठीक, अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। मैंने जो ट्रिक बताया था उसी ट्रिक से बैक क्रॉस के जो टाइप्स होते हैं वो आपको निकलेंगे। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि जब F1PD को, ये क्या है F1PD को प्रभावी जनक या अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराया जाता है, बराबर इसे क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। तो यहीं से आपका टाइप्स निकल के बाहर आएगा। तो सर क्या बाहर आएगा, टाइप्स, प्रकार, बैक क्रॉस के प्रकार बाहर आएंगे। आप अच्छी तरह से देखिए, परेशान होने की दरकार नहीं है, ना ही घबराने की दरकार है, यहाँ समझने की दरकार है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हम अगर बैक क्रॉस की ओर चलते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बैक क्रॉस यानी संकर पूर्वज संकरण को दो भागों में बांटा गया है। क्यों नहीं बांटा जाएगा भाई, यहाँ पर तो संकर पूर्वज संकरण जो है ये डिफिनीशन में ही क्लियर होता है, परिभाषा में ही क्लियर होता है। क्या क्लियर होता है कि F1PD को प्रभावी या अप्रभावी एलील या जनक के साथ संकरण कराते हैं तो रिजल्ट में बैक क्रॉस आता है ना, बिल्कुल आता है। तो बैक क्रॉस या संकर पूर्वज संकरण, संकर पूर्वज संकरण कितने तरीके के होते हैं, दो तरह के होते हैं। दो तरह के, कौन कौन, आप भी अपना ब्रेन लगा सकते हैं। सर एक होगा प्रभावी संकर पूर्वज संकरण, क्योंकि कैपिटल टी क्या है, मैंने थोड़ा देर पहले बताया, प्रभावी है। और स्मॉल टी क्या है, यानी स्मॉल टी और प्रभावी है। तो आप लिख सकते हैं बैक क्रॉस को, ये बैक क्रॉस का टाइप्स हैं, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है प्रभावी बैक क्रॉस और सेकेंड है अप्रभावी बैक क्रॉस। भाई आप ऐसे बोल सकते हो ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, आप ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या डोमिनेंट बैक क्रॉस, और इसे लिख सकते हैं रिसेसिव बैक क्रॉस। आपने क्या देखा, आपने देखा कि बैक क्रॉस दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रभावी बैक क्रॉस और अप्रभावी बैक क्रॉस। तो सबसे पहले हम लोग अप्रभावी बैक क्रॉस देखेंगे।
प्रभावी संकर पूर्वज क्रॉस, डोमिनेंट बैक क्रॉस, डोमिनेंट बैक क्रॉस को आउट क्रॉस भी कहा जाता है। आप ऐसे लिख सकते हैं, F1PD के संकर पादप का संकरण प्रभावी जनक से करवाया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रभावी संकर पूर्वज क्रॉस कहते हैं। सर ये कैसे हुआ? इसका सर कुछ ट्रिक, हाँ दे रहे हैं ट्रिक, आप ध्यान दीजिएगा। F1PD, भाई F1PD क्या आपके पास ये है ना? सच बताओ, F1PD आपके पास ये है ना? है या नहीं? हाँ है, F1PD है। शंकर पादप का संकरण प्रभावी जनक, प्रभावी जनक कौन है आपको पता है ना? प्रभावी जनक आपके पास ये है ना? बिल्कुल है, ये F1PD है भाई, देख लो, ये हो गया आपका F1PD और ये हो गया आपका प्रभावी जनक। ठीक है, जब आप F1PD के संकर पादप का संकरण प्रभावी जनक से कराते हैं तो रिजल्ट में आपको क्या आता है? प्रभावी, या आप डायरेक्ट कर सकते हैं प्रभावी बैक क्रॉस, प्रभावी बैक क्रॉस। तो आप इसे क्या कहेंगे? प्रभावी बैक क्रॉस। सिंपल सा ट्रिक है, आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। यदि F1PD के पौधे को प्रभावी जनक के साथ अगर क्रॉस कराएंगे तो प्रभावी बैक क्रॉस, यदि F1PD के पौधे को अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराएंगे तो इसे कहेंगे अप्रभावी बैक क्रॉस, यानी प्रभावी के साथ क्रॉस कराया गया F1PD को तो प्रभावी बैक क्रॉस, अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराया गया तो इसे हम अप्रभावी बैक क्रॉस कहते हैं। सिंपल है, वही तो लिख रहे हैं ना, वही तो लिख रहे हैं, ठीक ना? तो ये आपका प्रभावी बैक क्रॉस का ट्रिक है। डायग्राम देख करके आप डिफिनीशन क्लियर कर सकते हैं। F1PD प्रभावी, ये दरकार नहीं है, ये F1PD है, ये प्रभावी जनक के बराबर क्या हो गया? प्रभावी बैक क्रॉस हो गया। ठीक है, प्रभावी बैक क्रॉस हो गया। अब ये क्रॉस करा करके हम आपको दरकार, ये क्रॉस करा करके हम हर चीज आपको क्लियर करते हैं, हर चीज क्लियर करते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे देखिए, जनक हो गया कैपिटल टी, ये हो गया आपका प्रभावी, यानी कि ये हो गया आपका जनक, इसमें से कैपिटल टी निकला, और ये हो गया स्मॉल टी। आपको याद आएगा ये दोनों के बीच क्रॉस होगा तो क्या होगा? F1PD कैपिटल टी स्मॉल टी, और कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराएंगे किसके साथ? डोमिनेंट, यानी कि जो प्रभावी है, यानी कैपिटल टी के साथ। ठीक है, तो ये होगा रिजल्ट, ये आपका रिजल्ट आएगा क्या? डोमिनेंट बैक क्रॉस का, डोमिनेंट बैक क्रॉस का। तो डोमिनेंट बैक क्रॉस को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं, डोमिनेंट बैक क्रॉस को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अब देखिए, F1PD क्रॉस प्रभावी अलील, इसे आप मान लीजिए पेरेंट जनक। ठीक है, अब इसे अलग कर लें, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी। ठीक है, अब इसे आप देख सकते हैं, ये कैपिटल टी इससे क्रॉस करेगा, कैपिटल टी बनाएगा, पुनः कैपिटल टी इससे क्रॉस करेगा, कैपिटल टी बनाएगा, और उसके बाद स्मॉल टी जब कैपिटल टी के साथ क्रॉस करेगा तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा, और ये इसके साथ क्रॉस करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। आपने क्या देखा कि 50% टॉल है, आपने क्या देखा, और 50% क्या है? आपने 50% टॉल देखा, लेकिन ये भी तो टॉल ही है। तो कुल मिलाकर के आप ये देख सकते हैं कि ये सभी क्या हो गए? टॉल आए। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, ये क्या है? ये क्या है? सभी तो टॉल हैं, लेकिन ये क्या है? समयुग्मजी।
और ये क्या है, विषम युग्मजी। ये समयुग्मजी, विषम युग्मजी क्यों? क्योंकि एक कैपिटल है एक स्मॉल है, ठीक है, इसलिए ये विषम युग्मजी, ये हो गया समयुग्मजी, राइट। अब यहाँ पर आपने क्या देखा, प्रभावी क्रॉस था, प्रभावी बैक क्रॉस था, डोमिनेंट बैक क्रॉस था, तो स्वाभाविक है प्रभावी एलील्स ही आएंगे ना, प्रभावी एलील्स ही बनेंगे ना। यहाँ तो वही तो बना है, सभी लंबे हुए। लेकिन अगर यदि ये पूछा जाए कि प्रभावी बैक क्रॉस का समयुग्मजी और विषम युग्मजी का अनुपात क्या होगा, तो आप इस तरीका से लिख सकते हैं, समयुग्मजी अनुपात विषम युग्मजी। तो समयुग्मजी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, ये कितने हैं, 2 हैं। और विषम युग्मजी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी भी क्या है, 2 हैं। तो 2:2। आप ऐसे भी कर सकते हैं 1:1 का रेशियो होगा। किसका रेशियो होगा, 1:1 का रेशियो होगा। ये 1:1 में है, ठीक है, 1:1 में है। ये क्या है, 1:1 में है, ठीक है, 1:1 में है। इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं, इस क्रॉस से प्राप्त समयुग्मजी सभी संतति प्रभावी लक्षणों वाली होती है। रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट हुआ कि इस क्रॉस से प्राप्त समयुग्मजी सभी संततियां प्रभावी लक्षणों वाली होती है ना, प्रभावी लक्षणों वाली है ना, दैट्स ऑल है, ठीक है। आप इस क्रॉस से प्लॉटिंग मेथड से समझ सकते हैं। इस क्रॉस को लास्ट में हम प्लॉटिंग मेथड से, कृषि विधि से हम समझाएंगे, ठीक है। कैसे, वो देखिए ना, देखिए प्रभावी संकर पूर्वज क्रॉस, प्रभावी के लिए क्या था, F1PD संकर पूर्वज यानी डोमिनेंट बैक क्रॉस का फॉर्मूला ही है भाई, F1PD क्रॉस कैपिटल टी है ना, ठीक है। हमने क्या लिया, एक लंबा पौधा लिया, ठीक है। और ये क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है F1PD, ओके। और इसे क्रॉस कराया गया किसके साथ, तो प्योर टॉल के साथ, शुद्ध लंबा के साथ। जब इसको क्रॉस कराया गया तो इसके जितने भी, आप कह सकते हैं, इसके जितने भी संतति हुए, ये F1PD है भाई, F1PD को प्योर टॉल यानी कि प्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराया गया। इसके जितने भी संतति हुए वे सभी क्या हुए, लंबे हुए। किस तरीके के लंबे हुए, कैपिटल टी वाले हुए, कैपिटल टी वाले हुए, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हुए। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, आपने यहाँ देखा कि फिनोटिपिकल जो है, फिनोटिपिकल अगर देखा जाए तो ये सभी लंबे हैं, सभी लंबे हैं, सभी लंबे हैं, ठीक है। लेकिन अगर समयुग्मजी और विषम युग्मजी का अगर रेशियो निकाला जाए तो समयुग्मजी 50% और 50% ये है, तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:1। ये था आपका प्रभावी डोमिनेंट बैक क्रॉस। मैं आप लोग को टास्क देता हूं कि आप लोग इसी तरीका से, मतलब इसे, ये तो ये नहीं, मतलब जैसे बैक में बताया था, अगर आपको अप्रभावी बैक क्रॉस पढ़ना है तो आप लोग को टास्क देते हैं और आप करके रखिएगा। आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट, लेकिन प्रयास तो कीजिएगा ना। यदि प्रयास नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रयास करना चाहिए इंसान को। अप्रभावी बैक क्रॉस कुछ नहीं सर जी, आपने बताया था
F1PD और और प्रभावी एलील कौन था, ये था भाई। दोनों के बीच क्रॉस करा दो, ये दोनों के बीच क्रॉस कराओ, जो भी रिजल्ट आते हैं आप उसको लिख दो ना, ठीक है। तो हम देखते हैं भाई कितना स्टूडेंट को हो जाता है, कर पाता है। सभी स्टूडेंट के लिए चैलेंज है कि आप कर पाते या नहीं। अगर कर लेते हो तो करके दिखाओ। दैट्स ऑल, आज क्लास यहीं तक, हम लोग फिर मिलते हैं।